हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 333वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अचल स्वरों की संख्या है। अचल स्वरों की संख्या है 2, षड्ज और पंचम। सा और प जो स्वर है ये अचल स्वर कहलाते हैं, बाकी स्वर जो हैं वो चल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अचल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, तो इनको अचल स्वर कहते हैं। और ये स्वर हैं षड्ज और पंचम स्वर। दूसरा प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है बेतिया घराना। बेतिया घराना है बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। राग में 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, मध्यम और पंचम। या तो केवल मध्यम स्वर वर्जित होगा राग में, या केवल पंचम स्वर। ठीक है, कोई एक स्वर ही एक बार में वर्जित हो सकता है किसी राग में। दोनों स्वर यानी कि मध्यम पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, तबला किस वर्ग का वाद्य है। तबला वाद्य है अवनद वर्ग का वाद्य। अवनद वर्ग के वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है, इसलिए इनको अवनद वर्ग के वाद्यों में रखा गया है तबला वाद्य को। पांचवा प्रश्न है, घरानों की नींव किस काल में पड़ी थी। घरानों की नींव पड़ी थी राजपूत काल में, यानी कि राजपूत काल में घरानों की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। छठवां प्रश्न है, औड़व जाति में स्वर होते हैं। औड़व जाति में 5 स्वर होते हैं और षाड़व में 6 स्वर, संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। ठीक है, तो औड़व जाति के रागों में 5 स्वर होते हैं। सातवां प्रश्न है, पंडित कंठे महाराज का संबंध है। पंडित कंठे महाराज जी का संबंध है तबला से। तबला वादक हैं पंडित कंठे महाराज जी और इनका घराना है बनारस घराना। बनारस घराने के तबला वादक हैं पंडित कंठे महाराज जी। इसके बाद 8वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य ताले हैं। कर्नाटक ताल पद्धति में, कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य ताले हैं 7 ताले। इन 7 तालों को सप्त सुलादी ताल भी कहते हैं, जिनमें ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ और एक। ये ताल है 7 ताल, जिनको कर्नाटक संगीत में सप्त सुलादी तालों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, नारायण मोरेश्वर खरे जी किसके शिष्य हैं। नारायण मोरेश्वर खरे जी शिष्य हैं पलुष्कर जी के। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के शिष्य हैं नारायण मोरेश्वर खरे जी। 10वां प्रश्न है, वंदे मातरम रचना किस राग पर आधारित है। वंदे मातरम रचना आधारित है राग देश पर। राग देश के स्वरों पर आधारित है वंदे मातरम रचना। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, राग आसावरी का वादी स्वर है। राग आसावरी का वादी स्वर है धैवत स्वर। ध स्वर जो है ये वादी स्वर है राग आसावरी का। ठीक है। 12वां प्रश्न है, उद्गाता किस गान से संबंधित है। उद्गाता संबंधित है सामगान से। सामगान के जो प्रमुख गायक होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था, तो उद्गाता संबंधित है सामगान से। 13वां प्रश्न है, तबले पर नहीं बजता है। तबले पर नहीं बजता है गमक। कायदा, ठेका ये सब बजता है तबले पर जो गमक है ये गायकी की चीज़ है। ठीक है, गायकी के द्वारा गमक को दर्शाया जाता है। तबले पर गमक को नहीं बताया जाता है, मतलब बजाया नहीं जाता है। 14वां प्रश्न है, अमीर खुसरो जी के गुरु थे। अमीर खुसरो जी के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया जी। निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये अमीर खुसरो जी के गुरु थे।
इसके बाद 15वां प्रश्न है, जमजमा बजाया जाता है। जमजमा बजाया जाता है सितार पर। सितार वाद्य पर जमजमा का वादन किया जाता है। 16वां प्रश्न है, पूर्णतः संगीतमय वेद है। मतलब पूर्ण रूप से संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। सामवेद जो है इसमें संगीत की चर्चा सर्वप्रथम की गई थी, तो इसलिए पूर्णतः पूर्ण रूप से संगीतमय वेद है सामवेद। 17वां प्रश्न है, आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औड़व, शाड़व और संपूर्ण में स्वर होते हैं। तो आर्चिक में 1 स्वर होता है, गाथिक में 2 स्वर, सामिक में 3 स्वर, स्वरांतर में 4 स्वर, औड़व में 5 स्वर, शाड़व में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। ठीक है, आर्चिक 1 स्वर, गाथिक 2 स्वर, सामिक 3 स्वर, स्वरांतर 4 स्वर, औड़व 5 स्वर, शाड़व 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। तो ये क्रम है 1 से 7 स्वर जिनमें होते हैं, उनके नाम हैं आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर। ठीक है, 1 2 3 4 औड़व, शाड़व, संपूर्ण। ये आप जानते होंगे कि औड़व में 5 स्वर, शाड़व में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है, न्यास के 2 रूप हैं। न्यास के 2 रूप हैं, अल्पत्व और बहुत्व। अल्पत्व और बहुत्व ये न्यास के 2 रूप हैं। अल्पत्व न्यास और बहुत्व न्यास ये जो 2 रूप हैं ये न्यास के रूप हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न है, अल्पत्व के प्रकार हैं। अल्पत्व के प्रकार हैं लंघन अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व। लंघन अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व जो है ये अल्पत्व के प्रकार हैं। 20वां प्रश्न है, बहुत्व के प्रकार हैं। बहुत्व के प्रकार हैं अभ्यास बहुत्व और अलंघन बहुत्व। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी प्रश्न भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हो सके। ठीक है, आज ये 333वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 332 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।